नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज कोच का ऐलान होना था क्योंकि आज मुंबई में इंटरव्यूज तो चली, लेकिन शाम 5:30 बजे जब सौरव गांगुली और बीसीसीआई के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन और इंतजार कीजिए। इंतजार इसलिए क्योंकि विराट कोहली से बात करना चाहते हैं। साफ तौर पर सहमति नहीं बनी। एक तरफ क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जिसमें वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली मुंबई में थे, सचिन तेंदुलकर लंदन से थे, साथ ही साथ बीसीसीआई सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी उस पर बैठे हुए थे। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी भी बैठे हुए थे, लेकिन सहमति हुई नहीं। शायद किसी ने टॉम मूडी का नाम सुझाया, किसी ने रवि शास्त्री की बात की और सहवाग भी दौड़ से बाहर नहीं हुए। नतीजा ये कि आज फैसला नहीं हुआ। सौरव गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह कहा कि फैसला कुछ देर और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। विराट कोहली 17 तारीख को भारत आएंगे और कप्तान से पूछा जाएगा, उन्हें फैसला सुनाने से पहले उनसे बात की जाएगी। साफ तौर पर कमेटी आज सहमत नहीं थी एक नाम को लेकर। 2 या 3 नाम चल रहे हैं और शायद विराट कोहली से भी बात की जाएगी कि जो भी फैसला लिया जाएगा उन्हें उस नाम के साथ वर्ल्ड कप तक जाना पड़ेगा। ये कमेटी शायद ये नहीं चाहती कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 12 महीने बाद वही हो जो अनिल कुंबले के साथ हुआ है। The decision we all three have taken that we've interviewed all the prospective candidates except Phil Simmons. What we have decided is that we will hold on for the time being for the announcement of the coach. We need a few more days and talk to a few more people, especially the captain. Once we make this announcement, it has to be till the World Cup. And to be honest, what we've heard from the coaches today is nothing different from what we've heard last year. जो आखिरी बात है उसे ध्यान से सुने। सौरव गांगुली कहते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी, हालांकि पिछले साल जो कुछ हमने सुना था उससे अलग कुछ नहीं सुना। और पिछले साल कौन था जिसने प्रेजेंटेशन दी थी? रवि शास्त्री और टॉम मूडी। उन्होंने पिछले साल भी मदन जी प्रेजेंटेशंस दी थी और इस साल भी प्रेजेंटेशंस दी हैं। और सौरव गांगुली ने यह साफ किया है कि कुछ अलग सुनने को नहीं मिला। अलग जो एक नाम आया था वो थे वीरेंद्र सहवाग। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अलग अलग दिशा में लोग सोच रहे हैं। शायद कोई सहवाग को चाहता है, शायद कोई टॉम मूडी को चाहता है और शायद कोई अभी भी रवि शास्त्री के साथ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है सौरव ने मिलकर कमेटी ने, एक अच्छा डिसीजन, क्योंकि थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक कोच अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू हुए हैं आज 5, जैसे आप बता रहे हैं 5 इंटरव्यू है, उसके बाद असेस करना भी बड़ा जरूरी है। पर एक और जो कि उन्होंने कहा कि विराट कोहली को जब पूछा जाएगा तो ठीक है, विराट कोहली की सलाह ली जाएगी। और मेरा विचार यहाँ पे ये है कि विराट कोहली को अपना सुझाव देके पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कैप्टन को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लाना अपने कोच के लिए, मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। जो आज तक के पास जानकारी है, रसेश मंधानी मुंबई से जुड़ गए मेरे साथ, उसके मुताबिक जो कहा गया है वो नहीं है, जो नहीं कहा गया है हकीकत वो है। कप्तान को तो ये एडवाइजरी कमेटी इंग्लैंड में 3 हफ्ते मिलती रही, रोज मिलती रही। और बीसीसीआई के जो सीईओ है राहुल जौहरी, वो तो वेस्ट इंडीज गए थे, बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में बैठकर गए थे। वो अगर वहां पर उनकी राय नहीं लेकर आए तो इसका मतलब कुछ और है। खबर जो है वो रसेश के पास है। रसेश बताइए दर्शकों को, दर्शक ये माने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, या फिर आपके पास खबर कुछ और है? क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि विराट कोहली की राय के लिए 3-4 दिन का और इंतजार करना पड़े। जी विक्रांत, हमने बीसीसीआई में सूत्रों से बात की है, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में बात की है, और जो 5 प्रेजेंटेशन से बात निकल कर आ रही है वो भी हम दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीएससी का मानना था कि रवि शास्त्री, एक परसेप्शन है कि रवि शास्त्री सिर्फ मेंटरिंग करते हैं, बातें कहते हैं, टीम उनसे कंफर्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन में उन्हें यह एहसास हुआ कि रवि शास्त्री की ये भी राय है कि शायद पिछले साल रिजल्ट्स आए उसके बावजूद टीम में इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो रवि शास्त्री अपनी राय रखना चाहते हैं अगले 2 साल तक, अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है। अगर वीरेंद्र सहवाग को नियुक्त किया जाता है तो उनका भी एक स्ट्रांग ओपिनियन हमेशा रहा है, वो रहेगा। और तीसरे जो दावेदार दौड़ में है टॉम मूडी, हालांकि उनके चांसेस उतने नहीं है, वो भी अपनी एक राय लेकर आए हैं और वो एक यस मैन कोच नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर सूत्रों ने हमें यह कहा है कि वो ये विराट कोहली से जब बातचीत इस पे होगी तब चर्चा ये करना चाहते हैं कि यस मैन कोच नहीं होगा। अगर यस मैन कोच बनाना है तो संजय बांगर इस समय जो असिस्टेंट कोच, मतलब ये है रसेश मैं बैकग्राउंड में काम करके करना चाहते हैं। मैं आपकी खबर को संक्षेप में अगर बता पाऊं दर्शकों को, मदन जी को, वो ये
कि विराट कोहली से राय नहीं ली जाएगी कि हम किसे कोच बनाएं, बल्कि विराट को यह बताया जाएगा और उन्हें यह बताने के बाद कोच का ऐलान होगा, क्योंकि विराट इस बात को समझें कि कोच कमेटी बनाएगी, कोच क्रिकेट चलाने में विराट के साथ होंगे। मैं सही कह रहा हूं? यह नहीं कि विराट वन मैन शो होगा, उसमें कोच भी क्रिकेट चलाएगा। यही है खबर क्या? बिल्कुल विक्रांत, विराट के साथ सीएसी ये बातचीत करना चाहती है कि अगर विराट खुद चाहते हैं कि अपने क्रिकेट में इंप्रूव हो, आने वाले दिनों में बड़े ओवरसीज दौरे हैं, अगले कोच को विश्व कप में भी टीम को ले जाना है, और विराट अपने क्रिकेट में भी अगर इजाफा चाहते हैं, टीम के प्रदर्शन चाहते हैं, तो उन्हें यस मैन कोच को बैक नहीं करना चाहिए। एक ऐसे कोच को बैक करना चाहिए जो टीम को भी आके ले जा सके, उनके क्रिकेट में भी इंप्रूवमेंट आ सके। हाँ, डिमार्केशन होनी चाहिए जो एक सीख हो सकती है अनिल कुंबले विराट कोहली एक्सपेरिमेंट के साथ, लेकिन सीएसी ये इंश्योर करना चाह रही है कि जो पिछले साल में कुंबले और विराट के बीच में हुआ वो नए कोच के साथ ना हो, क्योंकि उनकी ये राय थी कि आज के प्रेजेंटेशंस के बाद 3 में से किसी भी प्रमुख दावेदार को अगर आप कोच नियुक्त करते तो अपनी राय लेकर टीम चलाता और मुसीबत वहां पर भी आ सकती थी। मदन जी, ये साफ है कि कहते हैं ना कि भुलाई नहीं गई हैं बातें, ना तो इस एडवाइजरी कमेटी ने बुलाई है, ना ही शायद बोर्ड ने बुलाई है, क्योंकि ये साफ है कि कॉन्फ्लिक्ट है, सहमति नहीं है। वो ठीक है, 3 नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कंसिडरेशंस भी डिफरेंट हैं। और शायद क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जिसमें सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और तेंदुलकर हैं, वो इस बात को पूरी तरह से नहीं ले पाए हैं कि जो उनकी पसंद थे अनिल कुंबले, उनके और विराट के बीच जो विवाद हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। वो शायद इस बात को नहीं चाहते कि जिस कोच का नाम आज वो दिया जाए और कल को कप्तान और उनके बीच विवाद जो है फिर से बढ़ जाए। नहीं, देखिए, ऐसे तो भारतीय टीम को नुकसान होगा, जैसे अगर विवाद में पड़ती है तो नुकसान तो होगा ही होगा, पर यह है कि जो कमेटी भी पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि देखिए इस मामले में अनिल कुंबले के मामले में कमेटी को ही बैकफायर हुआ है ये सब, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया था अच्छे, लेकिन यही कमेटी, क्योंकि मैं इंग्लैंड में था, यही कमेटी बार बार विराट को समझाती रही, यही कमेटी बीसीसीआई को समझाती रही, और शायद मदन जी ने जो बात की है उनके जहन में यह बात थी कि हमारी बात नहीं सुनी गई। यानी कि आने वाले दिन जो है वो ऐसा नहीं है कि तूफान थम जाएगा, एक नाम आएगा और सब खुश हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि नाम ना आए, यह भी हो सकता है कि कमेटी कहे ठीक है, अगर आपको यस मैन चाहिए तो फिर संजय बांगर के साथ ही आगे चला जाए। कहानी जो है वो मुझे लगता नहीं है कि सुलझी है, शायद कहानी थोड़ी सी और उलझ गई है। पूरे दिन इस बात के कयास लगते रहे कि कोच बनेगा कौन। रवि शास्त्री की फिर से टीम इंडिया में होगी एंट्री, या फिर सहवाग को मिलेगी मुख्य कोच की जिम्मेदारी, या फिर टॉम मूडी मारेंगे बाजी। अंदर बाहर से आती खबरों के मुताबिक कोच की रेस इन तीनों के बीच ही सिमट कर रह गई थी, मगर जब फैसले की घड़ी आई तो कुछ और ही निकल कर आया। The decision we all three have taken that we've interviewed all the prospective candidates except Phil Simmons. What we have decided is that we will hold on for the time being for the announcement of the coach. We need a few more days and talk to a few more people, especially the captain. सौरव गांगुली ने वैसे तो किसी के नाम का ऐलान नहीं किया, मगर उनकी बातों से ये तो साफ हो गया कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी और कप्तान की पसंद कम से कम एक जैसी नहीं है। Once we make this announcement, it has to be till the World Cup, and to be honest, what we've heard from the coaches today is nothing different from what we've heard last year. अगर सौरव की इस बात को हम डिकोड करें तो साफ है कि पिछले साल जिन लोगों ने कोच के लिए इंटरव्यू दिया था, उनमें से सिर्फ रवि शास्त्री ही इस बार ताल ठोक रहे हैं, और बकौल सौरव क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रवि शास्त्री के नाम को लेकर कप्तान और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के बीच ठन गई है? क्या विराट रवि शास्त्री के नाम पर अड़ गए हैं? क्या क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी उस रवि शास्त्री के नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं जिसे पिछले साल उन्होंने नकारा था? क्या इसके बीच का रास्ता निकालने के लिए फैसला अभी टाला गया है? कोच को लेकर पहले से ही सस्पेंस का बाजार गर्म था, और आज इस पर पर्दा और भी गहरा हो गया है। यानी आने वाले कुछ दिनों में कोच के सिलेक्शन पर कयास का दौर जारी रहेगा।
4 घंटे की प्रोसीडिंग जब 5 कैंडिडेट के इंटरव्यू के बाद अब भी भारतीय टीम के पास कोई हेड कोच नहीं है, सुनने में तो अजीब लगता है। लेकिन सूत्रों का हमें कहना है कि ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि वो चाहते हैं कि अनिल कुंबले विराट कोहली वाली सिचुएशन दोबारा दोहराई नहीं जाए। कप्तान को ये साफ मैसेज दिया जाएगा कि कोच टॉम मूडी हो, वीरेंद्र सहवाग हो या रवि शास्त्री, कोच को अपना पक्ष होगा और इस पक्ष का कप्तान विराट कोहली को सम्मान करना होगा अगर वो अपने क्रिकेट में इजाफा चाहते हैं, अगर भारतीय क्रिकेट का भला चाहते हैं। महेश मोरे के साथ रसेश मंडाल, मुंबई।